Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Hitesh sir. And in today's video lesson we are going to discuss about a matter chapter. Okay, class 8 का फर्स्ट चैप्टर मैटर फिजिक्स का. केमिस्ट्री में चैप्टर है मैटर एंड इट्स कंपोजिशन एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट चैप्टर. ये मैटर है ओनली और फिजिक्स का है. एंड केमिस्ट्री के मैटर एंड इट्स कंपोजिशन पे भी वीडियो आएगी लेकिन आफ्टर सम डेज. ओके, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड अ वीडियो each Sunday. Okay, because of some working schedule I have to manage my time. So let's get start. तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ MCQs कवर हो गए और ये पार्ट 1 है. ओके, पार्ट 1. पार्ट 2 विल बी अपलोड आफ्टर, जब आप कमेंट्स करोगे कि पार्ट्स 2 भी हमें चाहिए तो काफ़ी सारे कमेंट्स हो जाएंगे. देन आई विल अपलोड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स गेट बिगिन दिस वीडियो. Okay students, subscribe our channel for videos on physics class 7 to 10th, chemistry, biology and English videos. Okay, English videos स्कूल रिलेटेड नहीं होगी, इंग्लिश होगी आपकी ओवरऑल इंग्लिश. लाइक जैसे तानी मैम ने अपलोड की थी वीडियोज़, हाउ टू से हाउ आर यू, हाउ टू रिप्लाई फॉर इट, आई एम गुड, आई एम टेरिफिक, आई एम गेयरिंग अप फॉर द नेक्स्ट डे. सो काफ़ी सारे थे. ठीक है, मिस प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स भी थे. ओके, जैसे एक वर्ड होता है CHAOS. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कायोस, कायोस. ओके, सो ऐसी प्रोनाउंसिएशन वीडियोस भी आएंगी इन सम डेज. ओके, सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दैट काइंड ऑफ वीडियोस एज वेल. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर इज कॉल्ड. ओके, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा मैटर का यूनिट जो फ्री स्टेट में रहता है उसको क्या बोलते हैं. ए एटम, बी मॉलिक्यूल, सी न्यूक्लियस और डी नन ऑफ दीज. इफ एनी वन ऑफ यू नो द आंसर प्लीज कमेंट इट बिलो. ओके, अगर किसी को आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. इफ यू डोंट नो द आंसर देन जस्ट वॉच दिस वीडियो. ओके, सो सबसे छोटा जो फ्री स्टेट में है तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल. ओके, एटम क्यों नहीं बोला, बिकॉज एटम मॉलिक्यूल के अंदर होता है. ओके, एटम से काफ़ी सारे एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल से मिलके मैटर बनता है. तो पूछा था मैटर कि मैटर किससे मिलके बनता है, वो बनता है मॉलिक्यूल से. ओके, सो फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्ट मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल जिसको ग्लूकोज भी बोलते हैं. ओके, O2 कितने मॉलिक्यूल हो गए, 1. लेकिन अगर यही मैं लिखूँ 2O2, ये हो गए 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो ऐसे करते हैं ये ना. सेकेंड क्वेश्चन, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ डैश. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के वो हमेशा किस स्टेट में होते हैं, स्टेट ऑफ डैश एंड सो दे पोजेस डैश. सो कौन सी स्टेट में होते हैं जिसकी वजह से वो कुछ पोजेस करते हैं. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. ए ऑप्शन इज मोशन, मीन्स यहाँ पे मोशन रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, सो दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. या बी मोशन में होते हैं इसलिए पोटेंशियल एनर्जी होती है उनकी. रेस्ट पे होते हैं काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट पे पोटेंशियल एनर्जी. सो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब बॉडी क्या होती है, हाइट पे. फॉर एग्जांपल ये एक ब्रिज है, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉल है, बॉल को नीचे फेंकेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ओके, इज इट राइट, गुड. फिर रेस्ट, सो ये तो नहीं होगा क्योंकि पूछा कुछ और है. सो रेस्ट पे है तो फिर क्या काइनेटिक एनर्जी आएगी, नहीं, वो हाइट की वजह से आती है, फिर वही लो वो एप्लीकेबल होगा. बी ऑप्शन मोशन में होती है इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी. मोशन की वजह से हमेशा, मान लो एक कार मूव कर रही है तो मोशन की वजह से हमेशा कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है, बिकॉज ऑफ हाइट. ओके, फॉर एग्जांपल एक डैम है, ऐसे डैम कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, इस साइड पानी है, वाटर बॉडी.
ओके। अब यहाँ से हमने इसको पानी को छोड़ा तो इसमें जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आई वो किसकी वजह से आती है, इसकी हाइट की वजह से। जितने ज़्यादा पानी का प्रेशर होगा ना उतनी ज़्यादा ये वाटर फ्लो करेगा उतने फास्ट, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे टरबाइन लगा के। इज़ दैट क्लियर? गुड। सो इसका आंसर फिर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑलवेज स्टेट इन ए मोशन ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, एंड मोशन की वजह से इसमें क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स? गुड। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मैक्सिमम इन डैश, लेस इन डैश एंड लीस्ट इन डैश। ओके, इंटरमोलिकुलर स्पेस, स्पेस मीन्स एक और दूसरे मोलिक्यूल के बीच की स्पेस जो जगह है वो मैक्सिमम किस में होती है? इंटरमोलिकुलर स्पेस। सो ऐसे पिक्चर में दिख रहा है किसमें होती है? गैस में। एक मोलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ। बट सी इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में कैसे कंपैक्टली है, एक चिपके पड़े एक दूसरे से, एंड लिक्विड में थोड़ी थोड़ी स्पेस दिख रही है। सो इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मैक्सिमम इन गैसेस, ओके, और फिर लेस इन लिक्विड एंड मैक्सिमम, सॉरी, इंटरमोलिकुलर स्पेस है यस, एंड लीस्ट इन सॉलिड। ओके, सॉलिड में बिल्कुल नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन डैश। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स मीन्स उनके आपस में जो फोर्स है जो उसको आपस में अटैच करके रख रहे हैं, ओके, मोलिक्यूल्स को। तो वो किस में मैक्सिमम होती है? सो मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन और लीस्ट इन गैसेस। ओके, जस्ट ऑपोजिट है इंटरमोलिकुलर स्पेस का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड, less in liquid and least in gases. A is the right answer of this question. You can comment below the answer of these question if you know. Now this is MCQ. solve करो खुद क्या होता है, फिर मैं भी करता हूँ। ओके, स्क्रीन इसको कैप्चर कर लो, रिकॉर्ड कर लो एंड ट्राई करो। फर्स्ट, मोलिक्यूल। मोलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? जब मोलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? मैटर। ओके, देन 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वाटर बॉयल होता है। सो वाटर बॉयल्स। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वाटर फ्रीज। एंड एट ऑल टेम्परेचर क्या होता है? इवेपोरेशन। एंड कैम्फर क्या करता है? शो करता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट लिक्विड स्टेज। ओके, लिक्विड स्टेज आती नहीं है। सो हमारे एमसीक्यूज भी हो गए। ना ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप खुद कमेंट में करो, ठीक है, 6 वाला कमेंट में खुद करो। डैश प्रोसेस इज जस्ट रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। ओके, रिवर्स है मेल्टिंग का। मीन्स मेल्टिंग क्या होता है? जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज आना, सॉलिड से लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग का रिवर्स क्या हो गया? ये देखो, फ्रीजिंग। इजी। ओके, फिर बॉइलिंग का आपको क्या पता है कि जो वाटर होता है, लिक्विड होता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाना, बॉइलिंग। फ्रीजिंग अभी बता दिया। सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाना, लाइक कैम्फर। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है कि पहले लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करो, स्टीम के ऊपर कोई इसको भी ठंडा करके फिर लिक्विड में कन्वर्ट कर लो। सो स्टीम टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट। अब इवेपोरेशन कहाँ पे होती है? टेक्स प्लेस एट डैश टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर, जब बोथ। कोई फिक्स टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है इवेपोरेशन का? नहीं। इवेपोरेशन 50 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाएगी, 70 पे भी हो जाएगी एंड 100 पे भी हो जाएगी। ओके, सभी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती ही होती है, बट बॉइलिंग ओनली अकर एट 100 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ वाटर। ओके, सो इवेपोरेशन एक क्या करती है? कूलिंग कोज करती है, cooling effect caused by evaporation. So evaporation takes place at all temperatures. 8th question. Okay, there are some videos of 8th class available on our channel. You can see these videos like heat transfer part 1, heat transfer part 2 by Tania ma'am, then sound के 2 chapter by Hitesh sir, by me, and carbon and its allotropes or carbon and its compounds again by me. Okay, you can watch these videos. Dash is process that involved direct conversion of solid into vapor on heating.
सो अभी मैंने बताया था कि कौन सी प्रोसेस होता है जो डायरेक्ट कन्वर्जन होती है सॉलिड टू लिक्विड। कमेंट करो जल्दी जल्दी नीचे। सो इसका आंसर था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कौन शो करता है? कैम्फर। ये कैम्फर है, ड्राई आइस। ओके, दोनों ही ड्राई आइस है। ड्राई आइस और कैम्फर भी शो करता है। कैम्फर क्या होता है? होती है ना मुश्क कपूर की टिक्की जो हवन में यूज़ करते हैं पंडित। ओके, जब वो हवन करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं वो। यहाँ पैराशूट देखा है ना ऐसे वाला जो हम दिवाली पे चलाते हैं, उसमें भी एक टिक्की ना एक पीस छोटा सा यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कैम्फर कपूर। ओके, टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। क्या इसको बोलेंगे? वो टेम्परेचर, सो उसको क्या बोलते हैं? इजी सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। सो मेल्टिंग, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यही अगर सॉलिड्स की बात करो मेटल्स की तो अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस टू लेके 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी आपका मेटल मिल जाएंगे जो वहाँ पे मेल्ट करेंगे। ओके, बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। नाउ 10th क्वेश्चन, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम। सो इवेपोरेशन कहाँ से होती है? होती तो सभी टेम्परेचर पे है, एट ऑल टेम्परेचर, बट कहाँ पे होती है? सरफेस ऑफ द लिक्विड, थ्रू आउट लिक्विड मीन्स सारे लिक्विड में, या सरफेस पे, मिड पोर्शन ऑफ द लिक्विड यहाँ से, या कहाँ से, या बॉटम से होती है। सो इवेपोरेशन एज यू नो कहाँ से होती है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इवेपोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मीन्स बॉइलिंग और वेपोराइजेशन इज सेम। ओके, और ये कहाँ से होती है? सभी, नीचे से भी, मिडल से भी, ऊपर से भी। बट जो इवेपोरेशन होती है हमेशा सरफेस से होगी, ऊपर से, और ये क्या करेगी? कूलिंग कॉज करेगी, ठंडा करेगी। जैसे आप नहा के आते हो, आपको ठंड क्यों लगती है तब? क्योंकि आपकी जो बॉडी पे होता है ना वाटर, वो होता है इवेपोरेट हो जाता है, वो बॉडी से इवेपोरेट जब वाटर होता है तो आपको बॉडी को ठंडा मिलता है। ठीक है, आप फील करते हो कि कोल्ड, ठंडा ठंडा फील होता है। ओके, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। ओके, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? फॉर एग्जांपल ये वाटर ग्लास के अंदर, दूसरा वाटर आपस से चिपका पड़ा है बिकॉज ऑफ सम फोर्स। तो इनमें के अंदर की कौन सी फोर्स है? कोहेजन। ओके, फोर्स ऑफ कोहेजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट यही अगर फेविकॉल की बात करो तो फेविकॉल क्या होता है? ओके, फेविकॉल क्या करता है? हमारे दो पेजेस को चिपका देता है, किसी को चिपका देता है, उसको बोलते हैं अडेजन। अडेजन, फोर्स ऑफ अडेजन मीन्स वो क्यों है? एक फेविकॉल है, एक हमारी ये लगा लो कोई भी चीज़ हमने जो इसको जोड़ना है, ये दोनों अलग अलग होगी। ओके, अगर सेम होगी, सेम सब्सटेंस, देन कोहेजन। अगर अलग अलग होंगे देन अडेजन। ओके, जैसे कि यहाँ पे वाटर और वाटर आपस में चिपके पड़े हैं बिकॉज ऑफ कोहेजन, बट वाटर ग्लास से चिपका पड़ा है बिकॉज ऑफ अडेजन। क्लियर? दोनों में डिफरेंस, दोनों ही चिपकाना है, जोड़ के रखना है, अटैच करके रखना है, बट सिर्फ उनका नेम अलग अलग दिया है। 12th क्वेश्चन, द गैसेज एंड लिक्विड कैन फ्लो बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दैम आर। ओके, गैसेज और लिक्विड क्यों फ्लो करते हैं वेयर एज सॉलिड्स फ्लो ही नहीं करते? फॉर एग्जांपल आपके टेबल है, कभी फ्लो करता है वो? नहीं। लिक्विड फ्लो करता है, गैस फ्लो करती है। ओके, तो क्यों फ्लो करती है लिक्विड और गैस? बिकॉज ऑफ इट्स जो इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है? वीक है। गैसेज में तो बहुत ज़्यादा वीक है, वेरी वीक, टू वीक, और इसमें थोड़ा ठीक है लेकिन फिर भी वीक है, इसलिए फ्लो करता है। ओके, सॉलिड्स हैव डेफिनेट डैश एंड डैश। सॉलिड्स के अंदर एक खास क्या होती है? शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स की क्या होती है? एक फिक्स्ड शेप एंड साइज, और साइज की वजह से क्या होगा? वॉल्यूम। सो शेप वॉल्यूम दोनों। सो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। इजी था ना ये? गुड। नाउ 14th क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन विच प्रॉपर्टीज। स्टेट ऑफ सब्सटेंस मीन्स कोई चीज़ सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, वो क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ रीज़न होंगे उनके कुछ। क्या रीज़न है? बिकॉज ऑफ इट्स इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो उनके अंदर स्पेस होती है,
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स, या ऑल ऑफ द अबव। ओके, कमेंट करो नीचे जल्दी, फिर मैं आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सभी रीज़न है। ओके, 15th क्वेश्चन, ऑल लिक्विड्स डैश ऑन हीटिंग। ओके, लिक्विड है, मान लो कोई वाटर है, मरकरी है, उसको हीट करेंगे क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, ऊपर जाएगा। थर्मामीटर देखा है ना, थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होती है, मरकरी लिक्विड स्टेज में होती है, वहाँ पे है मेटल लेकिन लिक्विड में होती है, तो वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है। इसलिए मरकरी को हम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, बिकॉज वो एक्सपैंड बहुत ज़्यादा करती है। अगर उसको वाटर यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, वो एक्सपैंड इतना नहीं करता, करता है लेकिन ज़्यादा नहीं। ओके, liquid expand as well but not at that level as compared to mercury. okay, so इसलिए आंसर इसका आएगा ए, एक्सपैंड। नाउ 16th क्वेश्चन, डैश हैज़ कूलिंग इफेक्ट। अब मैं 2-3 बार मैंने बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मैनी टाइम्स अबाउट कूलिंग इफेक्ट। ओके, कौन कूलिंग करता है, इवेपोरेशन कूल करता है। सो इवेपोरेशन यहाँ पे ये तो आ गया इवेपोरेशन, बट डैश डजेंट प्रोड्यूस कूलिंग। तो कौन नहीं कूलिंग करता है, वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन मीन्स बॉइलिंग। अब बॉइलिंग से क्या होगा, वाटर बॉईल करेगा तो वो तो गर्म होगा, ठंडा थोड़ी होगा। सो वो गर्म होगा, लेकिन वही अगर वेपोरेशन होगी तो पानी ठंडा हो जाएगा नीचे वाला। फॉर एग्जांपल, आपको समर्स में नीचे से अगर जो आपको चलाते हो, अपनी मोटर चलाते हो, सबमर्सिबल पंप चलाते हो, या कहीं से भी पानी आता है, ठीक है, एक्सेप्ट टैंकी, आपके टैंक का छोड़ के, जो बिल्कुल ज़मीन से निकाला ग्राउंड वाटर। ओके, तो वो क्या होता है, विंटर्स में होता है, वो वार्म होता है विंटर्स में, नीचे से आता है जो, एंड समर में वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है, बिकॉज वेपोरेशन ज़्यादा होती है समर्स में। ठंड में क्या वेपोरेशन होगी, विंटर्स में होगी नहीं। ओके, जो नॉर्थ इंडिया के हैं उनको काफ़ी पता है इसके बारे में, साउथ इंडिया को भी पता होगा, लेकिन जो सभी को पता है। ओके, डजेंट मैटर लोकेशन। ओके, नाउ 17th क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कूल्ड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कोल्ड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ठंडा करके सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, लेकिन उसको सॉलिड स्टेट में बना देते हैं ऐसे। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं फिर, ड्राई आइस, वेट आइस, कार्बन आइस, या नन ऑफ दीज। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा कर देते हैं ना, तो उसको कार्बन आइस नहीं बोलते हैं, दिखती कार्बन आइस की तरह है, लेकिन कार्बन आइस नहीं, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। ओके, ड्राई आइस, और एक कूलिंग एजेंट है, ठंडी करती है चीज़ों को। नाउ 18th क्वेश्चन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज मेजर ऑफ इट्स डैश। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मान लो अगर ये सब्सटेंस है, इसको हीट करोगे। ओके, इसको हीट किया तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। ओके, गुड। सो इंक्रीज होगी तो इसको क्या होगा फिर, प्रेशर से कोई मैटर किया नहीं। सो टेम्परेचर, हीट किसका मेजर करता है, टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर बताता है हमें। सो टेम्परेचर, बी ऑप्शन, इजी, राइट। टेम्परेचर ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ एयर रिप्रेजेंट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कौन बताएगा, टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स डैश ड्यूरिंग इट्स चेंज ऑफ स्टेट। ओके, द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस वो क्या रहता है, इंक्रीज, डिक्रीज, अनअफेक्टेड, नन ऑफ दीज। सो मान लो सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, हम इसको हीट देंगे, बट जब एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन सॉलिड जस्ट मेल्ट होना स्टार्ट होगा, तब क्या होगा, जो टेम्परेचर है ना वो क्या रहेगा, अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड मीन्स सेम रहेगा। सेम मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब आइस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे सेम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। हीट हम बढ़ाते जाएंगे नीचे से, बट ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ वो जो एनर्जी है ना, जो हीट एनर्जी हम दे रहे थे, वो किस में जा रही थी, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, जहाँ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में, जहाँ सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने में। ओके, तो इनके अलग अलग नेम है तीनों के, है मीनिंग तीनों का सेम, ओके, बट नेम अलग अलग हैं, सिर्फ ये याद करना है।
सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो सेम रह रहा है, तो बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देन लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर सेम रहा फॉर सम टाइम, सम पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, एंड एट लास्ट सॉलिड्स को जो गैसेस में कन्वर्ट करते हैं इन द केस ऑफ ड्राई आइस एंड कैम्फर, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर? तीनों की डेफिनेशन आपने आज याद करनी है, बड़ी इजी है, समझा दिया मैंने मीनिंग। ओके, नहीं होगा क्लियर तो फिर मुझे बोल देना, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में फिर मैं बता दूंगा। ओके, विद प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ 20th क्वेश्चन। द रैपिड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम इज एग्जांपल ऑफ। रैपिड कन्वर्जन मीन्स जल्दी जल्दी कन्वर्जन हो रहा है वाटर का स्टीम में, वाटर था स्टीम में कन्वर्ट हो गया जल्दी जल्दी, रैपिड। ओके, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन? नो। व्हाट वाज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज कन्वर्ट ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बट यहाँ पे पूछा है वाटर रैपिड चेंज हो रहा है वाटर टू स्टीम, सो इसको बोलेंगे बॉइलिंग। ओके, इसको इवेपोरेशन से कन्वर्ट नहीं करना, इवेपोरेशन स्लो होती है, ठीक है, बॉइलिंग फास्ट होती है, इसलिए यहाँ पे रैपिड लिखा है। रैपिड, रैपिड मीन्स फास्ट, वेरी फास्ट। लिक्विड्स हैव डैश। लिक्विड्स हैव क्या उसके अंदर नहीं होता है? लेस कंप्रेसिबिलिटी दैन सॉलिड। क्या लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी लेस होती है सॉलिड से? नहीं, लिक्विड की तो ज़्यादा होती है सॉलिड से। मोर कंप्रेसिबिलिटी दैन गैसेज? नो, गैसेज आर द मोस्ट कंप्रेसिबल। देखे ना आपने, जो आपकी जो जब एयर इन्फ्लेटर करते हो, आपके जो टायर्स में एयर फिल करते हो, ओके, तो उसमें क्या होता है, वो एक कंप्रेसर से आता है, ऐसा होता है कंप्रेसर। ओके, उसमें एयर काफ़ी सारे रखते हैं कंप्रेस करके, सो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है गैसेस की। देन मोर कंप्रेसिबिलिटी देन सॉलिड्स। सो लिक्विड की क्या है, ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड से, सो दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ज़्यादा होते हैं। ओके, ये भी रॉन्ग लास्ट वाला। 22nd क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज डैश एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैस। सो जो डेंसिटी है, ये देखो डेंसिटी, ये सॉलिड्स की क्या होगी? ज़्यादा होगी, मोर होगी, मोर होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। ओके, ज़्यादा होती है। 23rd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सॉलिड्स। सॉलिड्स के लिए क्या ट्रू नहीं है? ओके, ए मोलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, सो ट्रू है। ओके, सो ये ट्रू है, टाइटली पैक्ड है। मोलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर विद स्ट्रॉन्ग फोर्स, सो ये भी ट्रू है, ये भी फोर्स इनकी क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। देन सी, ठीक है, ये दो करेक्ट थे। सी देखते हैं अब। दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यस डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है, सो आंसर क्या आ गया? डी। ईजी टू ब्रेक। सॉलिड्स का ईजी ब्रेक कर सकते हो? टेबल को हाथ मारा तोड़ दिया, ऐसा होता है? नहीं। यही अगर लिक्विड है उसको ईजिली ब्रेक कर सकते हो, गैसेस को अलग कर सकते हो, बट सॉलिड को नहीं कर सकते। नॉट 24th क्वेश्चन। लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव डैश। लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव कैसे मूव करते हैं? अबाउट देयर ओन एक्सिस। बनी कोई इसकी एक्सिस लिक्विड की? नहीं, सो ये तो नहीं आएगा। ओके, कॉन्टिन्यूस मोशन, कॉन्टिन्यूस मोशन तो नहीं है बोल सकते। ओके, सी रैंडम मोशन। सो रैंडम मोशन में मूव करते, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ओके, सो रैंडम मोशन। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस वीडियो, सेकंड पार्ट बाद में आपको अवेलेबल होगा, कमेंट करके बता देना कब आपको चाहिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसियस। ओके, ये यहाँ पे डी आ गई, यहाँ पे एस आएगा, गैसियस सब्सटेंसेस। 25th। सो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी बतानी है? गैसेस की। कंप्रेसिबिलिटी, यस है ये तो। लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो इनकी इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होती है? लेस होती है? नहीं, इनकी ज़्यादा होती है, सो ये तो नहीं है। रैंडम मोशन, सो रैंडम मोशन भी है। या डी कंप्रेसिबिलिटी एंड रैंडम मोशन, तो पता चला इसका बी ऑप्शन नहीं था, ए भी था। सो डायरेक्ट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो डायरेक्ट ये नहीं कराना, सी भी देखो, सारे ऑप्शन देखो, ठीक है। और जो दोनों थे तो डी में दोनों थे, तो दोनों वाले डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो ऐसे ही करना है।
So this is the end of the video. If you like my video, please subscribe my channel, share with your friends, and let me know about your score in comment box. कमेंट बॉक्स में बताना कितने आपके करेक्ट आंसर हुए थे. See you in next video. Bye bye. Take care.